Hello everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is The Wrong House. Let's begin. Chapter 2, The Wrong House. In stream, this story is about two criminals, Hasty Hogan and Blackie Burns, who successfully stole a large sum of money. ये दो क्रिमिनल्स की स्टोरी है जिसमें इनका नाम था हेस्टी होगन एंड ब्लैकी बर्न्स जो सक्सेसफुल हुए थे। उन्होंने एक बहुत ज्यादा पैसा चुराया था। उन्होंने पैसों को हाइड किया था एक एम्प्टी हाउस खाली घर में, लेकिन सून डिस्कवर करा फैमिली हैज रिटर्न। तो हेस्टी होगन ने प्रिटेंड किया कि वो एक पुलिस ऑफिसर है ताकि वो पैसा उससे ले सके। उन्होंने कन्विंस कर लिया होम ओनर को मिस्टर रोगर टू हेल्प। हाउएवर इन अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट में मिस्टर रोगर ने रिवील किया कि वो एक्चुअली चीफ है पुलिस का, लीडिंग टू कैप्चर ऑफ द टू मैन, और वो उन्हीं को पकड़ने के लिए आया हुआ है। Characters in spotlight: Hasty Hogan, a quick-thinking criminal who, after a major robbery, plans to escape and hides the stolen money. Pretends to be a police officer to retrieve the hidden suitcase. Blackie Burns, Hasty Hogan's partner in crime, who helps in robbery and attempts to hide their tracks. He drives the getaway car and assists in planning their next move. Mr. Rogers, homeowner who appears timid but is actually the chief of police, tricks the criminals into revealing themselves and latest arrest them. Police officer, real police officer who arrive at the house and arrest Hasty Hogan and Blackie Burns. Quest begins. The night was dark. रात अंधेरी थी and house was dark and silent. Two men जो है they ran towards it. बहुत ही quietly they ran towards it. They slipped quickly through the dark bushes जो surround हुआ house का. They reached the porch पर वो पहुंचे. Ran quickly up the steps. Kneeled down, breathing heavily in the dark shadows. उन्होंने रुके, सुना उन्होंने. Silence. Perfect silence. Then out of the blackness एक आवाज आई, we can't stay out here. यहाँ पर रुक नहीं सकते. सूटकेस को लो, लेट मी ट्राई, मैं इन कीज को लगाकर देखता हूँ. वी हैव गॉट टू गेट इन, क्या पता हम अंदर चले जाए. 10-20-30 सेकेंड्स विद वन ऑफ द कीज, द वन मैन ने दरवाजा खोला और साइलेंटली दोनों अंदर गए. घर के अंदर उन्होंने दरवाजा बंद किया, लॉक किया. विस्परिंग उन्होंने डिस्कस करा पूरी सिचुएशन का. उन्होंने वंडर किया अगर वो अवेकन एनीवन इन द हाउस इस तरीके से हमें किसी ने देख लिया तो क्या होगा. लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्लेस को चले देख लेते हैं. केयरफुल, टेस्टी. ओ देयर इज नॉट एनीबॉडी, यहाँ तो कोई नहीं जाग रहा है. एंड द सॉफ्ट रेज जो है फ्लैश लाइट की वो रूम पर पड़ रही थी. एक लार्ज रूम था, एक लिविंग रूम था. रग्स पड़े थे केयरफुली रोल्ड, दे पाइल्ड ऑन वन साइड. फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स, काउचेस सब कवर्ड शीट कवर हो रखे थे. जैसे घर जो कोई बेच के चला जाता है या अपना घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं कवर्ड करके. डस्ट शो रखी थी लाइक अ लाइट स्नो ओवर एवरीथिंग. और जब बहुत टाइम से कोई घर बंद होता है उस पर डस्ट हो जाती है. मैन हु हेल्ड द फ्लैशलाइट स्पोक फर्स्ट. जिसके हाथ में फ्लैशलाइट थी उसने पहले बोला. टेल ब्लैकी सेड, हमारे हम लकी हैं. लुक एज इफ द फैमिली इज अवे. ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई रहता नहीं है, फैमिली कहीं बाहर रहती है. या गॉन फॉर समर, या फिर छुट्टियों में गए हैं. वी बेटर मेक श्योर दो. तो टुगेदर दे सर्च द हाउस. पूरा उन्होंने सर्च किया. वे वेंट ऑन अ टिप्टो. वो धीरे धीरे पैर रख रख के चल रहे थे ताकि एवरी रूम में से कोई हो ना, तो ताकि किसी को डाउट ना हो उसके बारे में. अब फैमिली बहुत बाहर थी, तो हैड बीन अवे फॉर वीक्स. मे बी हो सकता है बहुत हफ्तों से बाहर हो या हफ्तों के लिए बाहर हो. Yes, Hasty Hogan and Blackie Buns, they were in luck. Only once in past 10 days had their luck failed in them. वही 10 दिन में उनका बाद luck failed हो गया. Had been within them when they made their big robbery उन्होंने करा. But truly magnificent robbery on the coast. It had been with them during their 1,000-mile trip eastward by an automobile के through. It had been with them very every moment. But one. उस टाइम पर had come just 1 hour before it came जब ब्लैकी जो कार चला रहा था वो ran over the policeman. एंड ब्लैकी थिंकिंग ऑफ सूटकेस के बारे में सोच रहा था जो उसके पैरों में रखा था. had driven away. स्विफ्टली वो हिल गया था. तो देयर had been a chase of course. ये उनका पीछा कर रहे थे. तो एक वाइल्ड क्रेजी चेज. एंड व्हेन जब एक बुलेट ने had punctured gasoline tank तो उनको they had to abandon the car. But luck या no luck, here they were alone and बिना किसी कार के in a completely strange town में, but safe और sound थे. के पास सूटकेस. सूटकेस जो सेंटर में रखा था टेबल के इन द सेंटर ऑफ द रूम. इन द सूटकेस में बहुत ही नीट लिटिल पैकेज था. और नीट लिटिल पैकेज पर नियरली $300,000. लिसन, मिस्टर रोगन ने बोला, वी हैव टू गेट अ कार. हमें कार लेनी पड़ेगी क्विक टू. हम एक और तो नहीं चुरा सकते एंड यूज इट, तो इट्स टू डेंजरस है. तो हमें नहीं, हमें खरीदनी पड़ेगी. दैट मीन्स
हमें वेट करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू वेट। हम नई कार तो अब नहीं खरीद सकते, ना ही हम चुरा सकते हैं, तो हमें खरीदनी पड़ेगी, मतलब वेट करना पड़ेगा अंटिल दरवाजा स्टोर खुले। तो कम से कम भी 8 o'clock डाउन। बट व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दैट? उससे हम क्या करेंगे? मिस्टर बर्न्स पॉइंटेड टू द सूटकेस, उससे हम क्या करेंगे? हाइड इट राइट हियर, इसे यहाँ छुपा देते हैं, व्हाई नॉट, ये सेफर रहेगा यहाँ पर। अगर हमारे पास रहेगा तो वो सेफ नहीं है जब तक हमें कार नहीं मिल जाती। एंड सो दे हिड द सूटकेस, छुपा दिया। फिर उन्होंने कैरी करा टू द सेलर, बरीड इट डीप इन सम कोल, और वहां पर छुपा दिया बिल्कुल गहराई में इन अ कॉर्नर ऑफ द सेलर। उसके बाद जस्ट बिफोर डॉन से पहले वो वहां से निकल गए। हे ब्लैकी, मिस्टर होगन ने रिमार्क किया एज दे वॉक डाउन द स्ट्रीट। अब जो नेम था द जेंटलमैन वी आर विजिटिंग, उसका नाम मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रॉगर्स। हाउ डू यू नो? तुम कैसे जानते हो? सॉ इट ऑन सम ऑफ द बुक्स पे देखा है, श्योरली गॉट अ वंडरफुल लाइब्रेरी हैजंट ही? दी ऑटोमोबाइल सेल्स रूम ने ओपन खुलता है 8 बजे, एज मिस्टर होगन हैड सपोज। शॉर्टली 9 से पहले मिस्टर होगन और मिस्टर बर्न्स जो थे, उनके पास कार थी, वो बहुत ही प्यारी लिटिल छोटी सी कार, क्वाइट इनकॉन्स्पिशियस और वेरी स्पीड। अब डीलर ने उन्हें लैंड करा, लाइसेंस भी दिया, प्लेट्स, एंड अवे दे रोड। फिर वो ले गए 3 blocks फ्रॉम द हाउस, वो वहां पर जाके रुके। मिस्टर होगन बाहर निकले, वो घर की तरफ गए, उन्होंने जस्ट गो अराउंड टू द रियर, उन्होंने सोचा, एंड देन ही स्लिप इन। 50 yards फ्रॉम द हाउस वो रुक गए। स्टेयर्ड स्वॉर्ड सॉफ्टली, फ्रंट डोर वो खुला हुआ था, विंडो शेड्स अप, एंड फैमिली हैड रिटर्न, फैमिली वापस आ गई। वेल व्हाट बैड लक, एंड व्हाट कुड दे डू? अब उनकी जिस घर में उन्होंने पैसे छुपाए थे वहां फैमिली आ गई थी, अब बैड लक था, अब क्या होगा? ब्रेक इनटू द सेलर दैट नाइट, उसमें घुसे और उन्होंने सूटकेस को उठाया। नो, टू डेंजरस, नहीं कर सकते। मिस्टर होगन वुड हैव टू थिंक ऑफ, कुछ और सोचना पड़ेगा। लीव इट टू मी किड, मेरे पर छोड़ दो। उन्होंने मिस्टर बर्न्स को बोला, यू तुम कार चलाओ, मैं कुछ स्पेशल दिमाग चलाता हूँ। लेट्स फाइंड अ टेलीफोन क्विक। 10 minutes लेटर मिस्टर होगन जो कंसल्ट कर रहा था एक टेलीफोन डायरेक्टरी से, तो देयर इट वाज, सैमुअल डब्ल्यू रॉगर्स, जो प्लेन व्यू 6329। एक मोमेंट लेटर वो बात कर रहे थे एक सरप्राइज मिस्टर रॉगर्स। हेलो, ही बिगन, इज दिस मिस्टर रोगर्स, मिस्टर सैमुअल रोगर्स? यस यस, कम ओवर द वायर। यस, दिस इज मिस्टर रोगर्स। Mr. Hogan cleared his throat. Mr. Rogers, he said, and his tone was sharp, official और बड़ी impressive थी. This is headquarters, police headquarters talking. I am Simpson. मेरा नाम Simpson है. Sergeant Simpson of the detective division. Detective division से बोल रहा हूँ मैं. मैं बोला, chief of police, you know. Here Mr. Hogan lowered. यहाँ पर उसने अपनी आवाज को धीरे कर लिया. Has ordered me, उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है कि मैं तुम्हारे साथ टच में आऊँ. He is sending me out with one of her, तो मुझे उन्होंने आपके ही किसी आदमी के साथ आपको देखने के लिए भेजा है. Am I in trouble of some kind? मिस्टर रोगन ने पूछा कि मैं किसी मुसीबत में हूँ? नो नो नो, नथिंग लाइक दैट, बट आई हैव समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है. वेरी वेल. फिर मिस्टर रोगर की आवाज आई, ठीक है मैं आपके लिए वेट करता हूँ. एंड मिस्टर होगन कॉशन, प्लीज कीप क्वाइट अबाउट दिस, चुप रहना, डोंट से एनीथिंग, कुछ भी किसी को नहीं बोलना है, तुम समझ जाओगे वाई 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 आई, बस तुम मुझे जो देखोगे आप फिर समझ जाना, किसी को हमें कुछ नहीं. ऑन द वे बैक टू द हाउस अब मिस्टर होगन ने एक्सप्लेन करा अपना आइडिया मिस्टर बर्न्स. 10 मिनट के अंदर सर्जेंट सिम्पसन और डिटेक्टिव जॉनसन कन्वर्स कर रहे थे विद द सरप्राइज मिस्टर रोगर. अब मिस्टर रोगर जो थे वो एक बहुत ही छोटा आदमी था. Rather insignificant, he had pale blue eyes, not much of a chin, a funny little face. He was nervous, a badly frightened man. डर गया था, नर्वस हो गया था, पेला पड़ गया था फेस. मिस्टर होगन ने पूरी स्टोरी बताई. समवॉट चेंज, वेरी मच चेंज. मिस्टर रोगर सरप्राइज हो गए लेकिन खुश हो गए. उन्होंने अकम्पनी करा मिस्टर होगन को सेलर तक और टुगेदर वो उन्होंने सूटकेस को निकाला, फिर लिविंग रूम में ले गए, उसे खोला ताकि कोई भी टच ना करे. दैट इट रियली डिड होल्ड अ स्मॉल पॉट. बिल्स बिल्स बिल्स, मिस्टर होगन ने सूटकेस को क्लोज कर. एंड नाउ मिस्टर होगन ने अनाउंसिंग दिस टेस्ट ऑफिशियल जॉनसन एंड आई मस्ट रन अलोंग. चीफ वांट्स अ रिपोर्ट, उसे रिपोर्ट चाहिए क्विक, वी हैव टू कैच द रेस्ट ऑफ द रॉबर्ट्स को हमें पकड़ना है. आई विल कीप इन टच विद यू. ही पिक्ड अप द सूटकेस, उन्होंने उठाया, चले. मिस्टर बर्न्स भी खड़े हो गए, मिस्टर रोगर भी खड़े हो गए. अब तीनों के तीनों दरवाजे की तरफ गए. मिस्टर रोगर ने खोला दरवाजा. कम इन बॉयज, उन्होंने कहा प्लीजेंटली, और तीनों अंदर आ गए. लार्ज मैन, स्ट्रॉन्ग मैन एंड मैन इन पुलिस यूनिफॉर्म, जो बिना डर के मिस्टर हेस्टी होगन को देख रहे थे, मिस्टर ब्लैकी बर्न्स.
What does this mean, Mr. Hogan? Asked Mr. Hogan. इसका क्या मतलब है? Quite simple, said Mr. Hogan. It just happens that I am the chief of police. उन्होंने कहा मैं तो chief of police. Fun fact. In 1950, ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी टुक प्लेस हुई थी बॉस्टन में, जहां पर थीव्स ने कम से कम भी $2.7 मिलियन चुराए थे, लाइक स्टोरीज कैरेक्टर। जैसे इसमें कैरेक्टर थे, रॉबर्ट्स बिलीव कि उनके पास परफेक्ट प्लान है। उन्हें तो ये लगा, रॉबर्ट्स को लगा कि हमारा प्लान परफेक्ट है, बट देयर ओवर कॉन्फिडेंस ने उनको मिस्टेक करवा दी और वो इवेंचुअली पकड़े गए, रिमाइंडिंग अस दैट इवन स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स जो है वो बाद में एंड में पकड़े ही जाते हैं। Now vocabulary was porch, American word for veranda, rugs, small carpets, couches, sofas, magnificent hair perfect, automobile, American usage car, punctured, made a hole in, gasoline, American word for petrol. Abundant leave, cellar, a room underneath a building often used for storage. Inconspicuous, unnoticeable, consulting, referring, wire, hair, telephone, caution, warned, conversing, having talks with. Engage and evaluate, let us assess. Now let's true false. The two men, Hasty Hogan and Blackie Burns, entered the house with the assumption that the family had gone for the winter. False. Suitcase contained jewelry that Hogan and Burns had stolen during their big robbery on the coast. False. Hogan and Burns decided to buy a car instead of stealing one because they thought it would be less dangerous. Hogan and Burns' luck finally ran out when they discovered that family had returned to the house before they could. Now let's do the fill in the blank. Hasty Hogan and Blackie Burns decided to hide the suitcase in the dash of the house to keep it safe. Teller. Two men abandoned their car after a bullet punctured the dash, making it impossible to continue driving. Punctured the tire. The suitcase was filled with neat little packages containing almost $2.7 million of stolen money. Mr. Roberts revealed that he was actually the chief of police when Hogan and Burns tried to thieve the suitcase. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again next video. Bye. Take care. Thank you.